बताइए क्या फर्क है दोनों में? आज इनके हाथ में गन है, उस दिन उनके हाथ में थी। उस दिन उन्होंने गलत किया था और आज आप गलत करने जा रहे हैं। छोड़ दो ना अपनी बेटी को, आने दो मेरे साथ। आज जो आप कर रहे हैं वो सही है, उस वक्त जो उन्होंने किया था वो भी सही था। अब तो गुस्सा थूक दो बुआ, चलो मेरे साथ अपने घर। ये बात मैं आपको कन्विंस करने के लिए नहीं कह रहा हूं बुआ, इसमें दोनों की गलती है। उनकी गलती का एहसास उन्हें उसी दिन हो गया था, पर आपको अपनी गलती का एहसास अब तक क्यों नहीं हुआ? उस दिन जब आप घर छोड़कर आई थी तब आपके आंसू सभी ने देखे थे, रोने की आवाज हर किसी ने सुनी थी। एक पल के लिए भी अगर आपने पलट कर देख लिया होता तो 25 साल इस तरह जुदा नहीं रहते बुआ। छोटी, मुझे मत रोको भैया, मैं आपके पापा पर केस नहीं करूंगी। पापा वो लोग जा रहे हैं। मेरा दिल तोड़ गई परवाह नहीं। बच्चा पैदा होते ही मर जाता है तो दुख कम होता है, लेकिन जिसे अपनी गोद में खिलाकर पाला पोषा, आज गुस्से में आकर मैंने उसी को मारने की कोशिश की। अब मुझे इस दुनिया में नहीं जीना है। मैं बाप कहलाने के लायक नहीं हूं, मुझे मरना होगा। संभालिए अपने आप को। ये क्या कर रहे हैं? नहीं, जानकी। जीवन का हर प्रॉब्लम प्यार से सॉल्व करना चाहिए, यही पापा ने सिखाया है। एक रास्ता प्यार का है और एक नफरत का। हम प्यार के रास्ते पर जीते आए हैं बुआ, और आप नफरत के रास्ते पर। एक बार हमारे रास्ते पर चलकर देखो बुआ। फूफा के बाह में गोली लगे इसलिए आप घर छोड़कर हमेशा के लिए चलिए। मेरी मां की जान दादा के हाथों गई तो मैं उन्हें क्या कहूं? बरसों पहले जो गन उठाने की नौबत आई थी, आज फिर वही नौबत आई है। इसके जिम्मेदार आप ही है ना। कभी आपसे हो या दादा से हो, मैंने किसी बात को लेकर नफरत की है? बचपन में मैंने उनकी उंगली थामी है, बुढ़ापे में उनका सहारा बना हूं। आज उनके लिए वहां से यहां आकर मैंने आपके पास ड्राइवर की नौकरी की, आपका दरवाजा खोलने की गुलामी करते हुए खड़ा रहा। किस लिए बुआ? एक बार उस घर में जाकर दरवाजा खटखटाइए, आपको खुला मिलेगा बुआ। फिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? बचपन में मुझे मां से ज्यादा आपसे अपनापन मिला, प्यार मिला है। वो आप भूल गई है, मैं नहीं भूला। फिर मेरे मायके वाले सब मर गए, मैं अनाथ हो चुकी हूं। ये सोचकर आप वहां से चली आई। आप दोनों के अनबन में अनाथ आप नहीं हुई बुआ, अनाथ मैं हुआ हूं। मां को आवाज देता हूं तो पापा आते हैं, बुआ को आवाज देता हूं तो दादा आते हैं। बचपन में जब मेरी मां मुझे छोड़कर चली गई और उसके बाद जब आप भी चली गई तो आप पर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था बुआ, बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। आप मुझे छोड़कर चली गई, यही सोचकर अपने आप से लड़ने में ही मेरा पूरा बचपन चला गया बुआ। आज हम जिस घर में रहते हैं, जो भी हमने पैसा कमाया है, जो भी हम खाना खाते हैं, हर एक चीज में आपका हिस्सा अब तक रखा हुआ है बुआ। हर चीज पर आपका हक है। दिल से एक बात कह रहा हूं, आपके साये पर भी किसी और का साया न पड़े, इतने लाड़ प्यार से रखूंगा। आप अपने गुस्से को थूक दीजिए बुआ, हम पर एहसान कर दीजिए। बरसों पहले हुई एक भूल के लिए 25 साल से आपको सॉरी कहते आ रहे हैं बुआ, सॉरी कहते आए हैं। हमारी आवाज आपके कानों तक नहीं पहुंची। या तो हमें माफ कर दीजिए
या तो सजा दीजिए, एटलीस्ट मैं आपका अपना हूं ये मानिए तो सही। प्लीज मुझे अपना लो, अपना लो वो। भार्गव, फोन करो। मेरा दिल अपने पापा से बात करने को कर। हर जगह सर उठा करके रखना कोई महानता नहीं होती। जहां सर झुकाने की जरूरत है वहां झुकाना भी चाहिए। प्रकाश, मेरे भाई का बेटा, मेरा भतीजा। आज एक बच्चे को माँ की गोद मिल गई। सच में वो दादा है? दादा नहीं, कर्ण है। ए, तुम उसे कर्ण कह के उसकी बड़ाई कर रहे हो? उसने मेरी मम्मी के लिए मेरा ही इस्तेमाल किया। मम्मी के लिए उसने तुम्हारा इस्तेमाल किया, तुम्हारे लिए उसने मम्मी का इस्तेमाल नहीं किया ना। चलो छोड़ो ना। ए, तुम सबको ना, छी। ये बताओ, तुम लोगों ने मुझे किडनैप क्यों किया है? किया नहीं, करवाया है। भास्कर, शौक लगा ना? लगना ही चाहिए। स्टोरी तुम्हारी हो सकती है मगर क्लाइमैक्स मेरा होगा। तू क्या, तेरे जैसे 100 लोग भी आके धमकाएंगे तो भी वो डरने वाला नहीं है। एक बात सुन ले, जेब में बॉम्ब रखकर सोएगा तो सुबह जिंदा रहने का चांस रहेगा, लेकिन अगर उससे टकराएगा ना तो जिंदा रहने का कोई चांस नहीं है। भास्कर, मैं नहीं मानता। कट आउट देखकर कभी ना कभी किसी ना किसी को ये बात माननी पड़ती है। डूड, किससे ऊंची आवाज में बात कर रहा है? मुझे इसे कोई बात नहीं करनी है। बाहर निकालो इसे यहाँ से। अमेरिकन एक्सप्रेस चेक, कैश हवाई जहाज की तरह तुम्हारे घर पे खुद आया है। खिसक लो। भले ही मेरा एक गोल्ड का माइन चला जाए, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। युगांडा में चल रहे सारे प्राइवेट माइंस को गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में लेने का नया आदेश जारी किया है। अब खबरें विस्तार में। ये तो फिल्म दिखा रहा है। मुझे लगा कि भगवान का कोई भजन होगा। ये कौन सा चैनल लगाया? कौन सा लगाया? सर धुन तो भजन के, लेकिन उन्होंने इस पे ऐसा फिल्माया है। उस झूठे स्वामी के पास ले जाकर तुमने मुझे धोखा दिया ना। माना कि वो स्वामी धोखेबाज थे, लेकिन उन्होंने तुम्हारी तीनों ख्वाहिश पूरी की कि नहीं, जरा सोच कर तो देखो। नंबर 1, वो शादी नहीं होनी चाहिए। नहीं हुई। नंबर 2, वो जिसे हद से ज्यादा चाहती है उसी को मिलेगी दुर्योधन। आज वो शादी भी उन्हीं के साथ कर रही है। नंबर 3, मेरा माइंस डायमंड्स, करेंसी एरोगेंसी, फ्यूचर ग्लैमर, ये सब मेरे पास बरकरार रहना जो चाहिए। कुछ भी तेरा है वो तेरे जीवन के अंत समय तक सिर्फ तेरा ही रहेगा। शकुनी, सर आपकी सारी प्रॉपर्टी बेच के खर्चा काट के सिर्फ 2 लाख रुपए बचे हैं सर। इतनी बड़ी कंपनी का आपके पोते को सीईओ बनाकर ऐसी जिम्मेदारी देना मेरे हिसाब से सही नहीं लग रहा। कंपनी की भलाई के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है इसका फैसला करने का हक सिर्फ मुझे है, बिकॉज आई हैव 60% शेयर ऑफ दिस कंपनी। 40% सर, बाकी 20% शेयर की मालकिन आपकी बेटी सरस्वती है, लेकिन वो आई नहीं और आएगी भी नहीं। सरस्वती, मेरे कहने का मतलब ये है
मैं भार्गव को सीईओ की पोस्ट देना चाहती हूँ। डू यू हैव एनीथिंग टू से? No. The devil is back.